हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। दिया गया बहुपद x² - 2x और -8। तो यहाँ पे देखिएगा x² और इसके गुणांक यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 1 है। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा x² है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और ये जो 8 यानी कि फर्स्ट संख्या में लास्ट संख्या से आपको गुना करना है। ठीक है, और गुना करेंगे तो जो भी आएगा उसको साइड में यानी कि रफ में पहले लिख लीजिए। ठीक है, और इसको इस जो 2x आप देख रहे हैं इसको ऐसे तोड़ना है, यानी इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाए। माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाए, लेकिन गुना करने पर 8 है। ठीक है, इसका ऐसे गुणनखंड करना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अगर 8 गुना 1 करते हैं हम लोग, ठीक है, तो गुना करने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन इसमें अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है और घटा रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो ये जो है 2 नहीं आ रहा है। दूसरा गुणनखंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 गुना 2, ये गुना करने पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 4 में से 2 घटा रहे हैं तो यहाँ 2 भी हम लोग को मिल जा रहा है, लेकिन हम लोग को लाना क्या है, माइनस का 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -4 कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे। यहाँ देखिए -4 में से +2 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, -2। तो आप इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। और जब यहाँ पे x है यानी कि 2x, तो आप इस दोनों संख्या में भी x को ऐड करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको फेयर में सजाते हैं। देखिएगा हम लोग इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, x² - 4x और +2x - 8। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 2x है और इसमें 1x है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, यानी कि जब x कॉमन लिए तो इसमें 2x था तो 1x बच गया। ठीक है, और इसमें तो 1 ही x था तो x बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा, 4। तो 4 को लिख दिए और इसको हम लोग छोटी कैस्ट में घेर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा इसमें क्या कॉमन है वो हम लोग देखेंगे। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। 8 के गुणनखंड में 2 होता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं जब 8 का गुणनखंड आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में 2 मिल रहा है तो हम लोग 2 को बाहर निकाल लेंगे। देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं प्लस का 2, यानी कि +2 हम लोग निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, x और -4। क्योंकि फिर अगर इस 2 में हम लोग इससे गुना करते हैं तो 2x हम लोग को फिर मिल गया, और फिर 2 में 4 से करते हैं तो 2 चौका 8, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से यह दोनों बराबर होना चाहिए, x - 4 और ये भी x - 4। जब यह दोनों बराबर होगा तभी जाके हम लोग का क्वेश्चन सही हो पाएगा। अगर इसमें ज़रा सा भी डिफरेंट हुआ तो हम लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें से दोनों में से कोई एक को लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x - 4 और फिर इसको भी लिख लेना है x + 2। अब आप लोग को क्या करना है, शून्यक निकाल देना है इस दोनों का।
तो चलिए आइए किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, देखिएगा x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है माइनस का 4 बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 और +4, या इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 - 2। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये 0 जो 4 में जो उठेगा तो 4 ही होगा, और फिर दूसरा 0 में से 2 घटेगा तो -2 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः बहुपद के शून्यक 4 और 2 हैं। ठीक है, 4 और 2 हम लोग को मिला है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं। ठीक है, अब हम लोग को जांच करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जांच। अब जरा से देखिएगा, इस 4 को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक, अब जांच करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। तो चलिए लिख लेते हैं, देखिएगा शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है, 4 है, और प्लस बीटा कितना है तो -2 है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 2 और बराबर -b/a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और बराबर -b/a। ठीक है, और इस देखिएगा ज़रा सा यहाँ पे इस 2 के बटा में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये जो 2 है इसके बटा में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -b का मान क्या हो जाएगा, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि b का मान 2 है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि b का मान 2 यहाँ पर है, और फिर a का मान जो था वो हम लोग को 1 मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं a का मान 1 मिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी a का मान जो है 1 ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a का मान 1 है। अब चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा जो है वो 4 है, और गुना बीटा कितना है, बीटा -2 है, बराबर c/a। तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 यहाँ पे माइनस है तो, और बराबर c/a। बट्टा में 1 लगा लेते हैं, तो a का मान तो 1 ही मिला ही था पहले में भी, और इसमें भी 1 मिला है, और देखिएगा c का मान -8 मिला है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि c का मान -8 है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि c का मान -8 है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं, और उसके बाद आपको लिख लेना है हल। दिया गया बहुपद 4s² - 4s और +1,
इस प्रकार से पहले आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा रफ में देखिएगा। पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना कर देना है, तो 4 एकम 4 ही होगा, ठीक है। अब आपको ऐसी दो संख्या लेना है जो कि जोड़ने घटाने पर -4 आए और गुना करने पर ये 4 आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं 4 गुना 1, तो गुना करने पर 4 आ रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 4 नहीं आ रहा है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो 5 होगा और घटा रहे हैं तो 3 होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 2 गुना 2, ठीक है। अब देखिएगा, गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4, 2 दूना 4, तो 4 तो आ रहा है। अब इसको अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 4। तो हम लोग को माइनस का 4 चाहिए, तो इस दोनों दो में हम लोग माइनस लगा देंगे, तो यह माइनस का 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर -2 और फिर -2, इसमें एस है तो हम लोग दोनों दो में एस लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4s² -2s और -2s + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको 4 ठो संख्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो इस दो संख्या में से आपको कॉमन लेना है और फिर इस दो संख्या में से भी आपको कॉमन लेना है। तो इस दोनों संख्या में हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो 2s इसमें भी है और इसमें भी 2s है। तो चलिए 2s को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जब इसमें से आप 2s बाहर निकालेंगे तो 2 बचा और फिर एक s बचा, ठीक है। अगर फिर आप इसमें गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और s में s से होगा तो s², फिर आपको इतना मिल जाएगा। और यहाँ से 2s जो हम लोग निकाल लिए हैं तो सिर्फ 1 ही बचेगा, और फिर आप 2s में 1 से कीजिएगा तो फिर आपको 2s मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं। इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 2s है लेकिन ना इसमें 2 है और ना ही s है, तो देखिए यहाँ पे 1 है। जब कोई भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो एक कॉमन मिलता ही है, तो एक इसमें भी है और इसमें भी 1 है, तो माइनस का 1 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2s, ठीक है। और यहाँ से फिर इसमें हम लोग को क्या बचा है, माइनस का 1। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर फिर हम लोग -1 में 2s से करते हैं तो -2s मिल जाएगा, और फिर -1 में यहाँ पर -1 में करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स में यानी कि छोटी कोष्ठ में आप दिख रहे हैं, यह दोनों समान होना चाहिए। अगर यह समान नहीं हुआ तो क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो बाहर है 2s और -1, तो इसको हम छोटी कोष्ठ में लिख लेते हैं 2s -1, और ये जो दोनों है इसमें से कोई हम एक ले लेते हैं 2s -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए लिख लेंगे 2s -1 और बराबर में 0 दे देंगे, ठीक है। और फिर इसका भी निकालेंगे 2s -1, 2s -1 बराबर 0। यहाँ से देखिएगा अगर हम इस -1 को बराबर की इस साइड में लाते हैं तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 0 और +1। ये भी उसी तरह से आप कर सकते हैं 2s बराबर 0 और +1, ठीक है। आगे देखिएगा ये 2 जो है गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे s बराबर, और 0 और 1 जुटेगा तो 1 ही होगा। यह गुना में है तो भाग में हो जाएगा। s बराबर हम लोग क्या मिल गया, 1/2। आप इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। s बराबर 1/2 आपको यहाँ पर भी मिल गया। अब चलिए आगे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः
बहुपद बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक 1/2 एवं 1/2 है। ठीक है, अब हम लोग को जांच करना है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जांच। और जांच करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। तो लिख लेते हैं फार्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1/2 प्लस 1/2 और बराबर -b/a। इसका अब बाटा का जोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बाटा का जोड़ कीजिएगा तो देखिएगा, थोड़ा रफ में हम बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पे था 1/2 प्लस 1/2। जब 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 मिलेगा, और 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो 1, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा। तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और फिर 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो 1, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, यानी कि 2/2 कट कर हम लोग को 1 मिला। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 बराबर -b/a। इसके बाटा में आप 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ -b और बाटा a। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आइएगा, हम लोग इसको a और इसको b और इसको c मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 है लेकिन हम लोग को 1 मिला है, और यहाँ पर भी 4 है लेकिन हम लोग को क्या मिला है, 1 ही मिला है। तो थोड़ा सा आइएगा रफ में समझिएगा। हम क्या करते हैं, इस समीकरण को यहाँ पहले लिखते हैं 4s² - 4s और +1। हम क्या करते हैं कि इस सभी में 4 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी 4 से 4 कट गया, फिर यह 4 से 4 कट गया। अब देखिएगा हम लोग को समीकरण यहाँ जो बहुपद था वह क्या मिला, s² - s और प्लस 1/4 मिला। ठीक है, तो अब जो हम लोग को यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकाले थे, यानी कि b का जो मान आया था वह 1 आया था, तो b का मान यहाँ पर 1 हो गया है, और a का मान जो था वो भी यहाँ पे 1 मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। देखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हम लोग यहाँ थोड़ा देखिएगा, इसको अल्फा माने हैं और इसको बीटा माने हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 बराबर c/a। अब 1 में 1 से जब आप गुना कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा, और 2 में 2 से कीजिएगा तो 4। तो क्या हो गया, c/a। अब देखिए इसके बाटा में आप a लगा सकते हैं, यानी कि c बराबर आपको 1/4 मिला। तो c हम लोग यहाँ पे देखिए जो समीकरण हम लोग बनाए थे इसमें देखिएगा c का जो मान है वो कितना है, 1/4। तो 1/4 हम लोग को मिल गया, और a का जो मान है वो 1 तो मिला ही था। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3, तो प्रश्न है 6x² -3 -7x। तो हम लोग लिखेंगे हल, दिया गया बहुपद 6x² -7x -3। अब थोड़ा सा आप रफ में देखिएगा, इस फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि 6 तिरका 18। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऐसी संख्या लेना है
जो कि जोड़ने और घटाने पर 7 मिले और गुना करने पर 18 मिले। ठीक है, तो चलिए हम 9 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 दूना 18 तो हो गया। अब हमको जोड़ने या घटाने पर 7 चाहिए, वो भी माइनस का 7। तो -9 इसको कर देते हैं और इसको +2। तो -9 में से +2 जाएगा तो माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिएगा 6x² माइनस 9x और +2x और -3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 4 संख्या दिखाई दे रहा है, यानी कि इस 2 संख्या में से आपको कॉमन लेना है और फिर इस 2 संख्या में से कॉमन लेना है। तो देखिए इस दोनों संख्या में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें 2x है और इसमें 1x है। तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3x। तो लिखते हैं 3x, तो इसमें क्या बच गया, 2x बच गया, फिर माइनस इसमें से 3 निकल गया है तो 3 बचा और x तो निकल ही गया है, तो सिर्फ 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ना ही 2 है, इसमें 2x, तो इसमें ना ही है 2x और इसमें नहीं 3 है, यहाँ पे 3 है। तो ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं हम लोग को दिख रहा है। तो इसमें से हम प्लस का 1 निकाल लेते हैं कॉमन। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2x और -3, क्योंकि जब आप +1 से 2x में गुना कीजिएगा तो 2x ही मिलेगा और +1 से -3 में कीजिएगा तो -3 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला है इसको हम लिख लेते हैं पहले, 3x और +1। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों है इसको समान होना चाहिए, जब समान नहीं होगा तो हम लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इस दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x - 3। अब हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसके बराबर में 0 लिखेंगे, यानी कि 3x + 1 और बराबर 0, या 2x - 3 बराबर 0। अब देखिएगा ये +1 जो है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3x बराबर 0 और -1, या 2x बराबर 0 और +3, यह -3 है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब 0 में -1 घटेगा, 0 में से -1 घटेगा तो -1 ही बचेगा और यह जो है 3 यह गुना में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर -1/3, या इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, ये 2 है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3/2। तो चलिए अब हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, और फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यह फार्मूला होता है। तो अल्फा हम लोग इसको मान लेते हैं और बीटा इसको मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा -1/3 और बीटा बराबर हो जाएगा 3/2। तो चलिए -1 और /3 और फिर +3/2 बराबर -b/a। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है,
तो देखिएगा इसको बाटा का जोड़ बना लेना है। तो चलिए इसको हम लोग रफ में करते हैं। देखिएगा क्या है, -1/3 -1/3 प्लस फिर 2/3, सॉरी 3/2 है, ठीक है। देखिए 3/2, तो इसको हम लोग लिख लिए। 3 और 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और फिर 6 में 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 मिलेगा, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7/6, क्योंकि प्लस का 9 है और यह माइनस का 2 है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7/6 बराबर -b/a, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा b का जो मान है, यहाँ पे तो माइनस है ही, तो b का जो मान होगा वह 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं b का मान क्या है, 7, और a का मान कितना है, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए a का मान हम लोग क्या मिला है, 6, तो इसमें भी a का मान 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 6। अब चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा कितना है, -1/3, और गुना बीटा है 3/2 बराबर c/a। तो जब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे -1 में 3 से तो क्या हो जाएगा, -3, और ये 3 में 2 से करेंगे तो 6, ठीक है, बराबर c/a, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, c का जो वैल्यू है वह -3 होना चाहिए, और a का वैल्यू 6 होना चाहिए। तो 6 हम लोग को इसमें मिला, और यहाँ पर भी 6 मिला था, और a का वैल्यू यहाँ पर 6 है भी, और जो c का वैल्यू है वह -3 है, तो हम लोग को यहाँ पर -3 मिला ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं c का वैल्यू -3। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। 4u² प्लस 8u, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया बहुपद 4u² प्लस 8u। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, देखेंगे इस दोनों संख्या में से कॉमन क्या निकलेगा। तो देखिए 4u² है यहाँ पर, और इसमें भी 4u है। जैसे हम लोग 4 गुना 2 बराबर 8 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 है। तो चलिए हम लोग 4u कॉमन निकाल लेते हैं। 4u कॉमन जब हम लोग निकालें तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, क्योंकि 4u हम लोग कॉमन निकालिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसमें से 4u हम लोग निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे 4u का और u + 2 का। तो 4u बराबर 0, और फिर u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए ये 4 जो है इधर गुना में है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे u बराबर 0/4। फिर ये जो दूसरा है यहाँ पे देखिए u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो इधर 2 जो है वह प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे u बराबर 0 - 2। अब यहाँ पे देखिएगा जब आप 0 में 4 से डिवाइड दीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। तो u बराबर 0
और दूसरा जो है u बराबर -2। तो हम लोग लिखेंगे अतः शून्यक 0 और -2 है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग जांच कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच, और जांच करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम लोग इसको अल्फा मान लेंगे 0 को और -2 को मान लेंगे बीटा। ठीक है, तो चलिए 0 प्लस और क्या है -2 बराबर -b/a। 0 में -2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -2 होगा बराबर -b/a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं -8/4 बराबर -b/a। यहाँ पर -2 के बदला में हम लिखे हैं -8/4। अब क्यों लिखे हैं देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखें -8/4 तो यह 4 दूना 8 जब कटेगा तो -2 ही ना मिलेगा। तो -2 के बदला में हम लिख सकते हैं -8 और बटा में 4, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो b है यह -8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में b यहाँ पर +8 है, यानी कि जब हम लोग इस माइनस को हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 8 मिल गया। और फिर ए जो है यहाँ पे देखिएगा ए कितना है 4 है, तो यहाँ पर ए देखिएगा ए यहाँ पर हम लोग को 4 है। तो इस प्रकार से आप इसका शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिएगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा कितना था, अल्फा था 0 गुना और बीटा कितना था, तो बीटा था -2। ठीक है, तो हम लोग गुना कर लेंगे, 0 में -2 से करेंगे गुना तो 0 मिलेगा। ठीक है, हम लिखेंगे c/a। तो यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हम लोग को मिल गया। और a का वैल्यू कितना था 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेंगे क्योंकि a का वैल्यू हम लोग को पहले ही पता चल गया है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है t² -15। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिएगा। हल दिया गया बहुपद t² -15। तो हम क्या करते हैं इस 15 को रूट में कर देते हैं, √15 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि फिर हम लोग को 15 ही मिलेगा। उसके बाद आप देखिएगा इसको a² - b² के फार्मूला पर हम तोड़ देते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा a² - b² का जो फार्मूला है इसको देखिएगा। a² - b² फार्मूला होता है a - b इंटू a + b, यही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं a - b यानी कि t - √15 और फिर t + √15, ये हम लोग फार्मूला पर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे शून्यक निकाल लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं।
टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0। अगला है टी प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये रूट अंडर 15 जो है इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे टी बराबर रूट अंडर 15। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे। और यह जो रूट 15 है इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि टी बराबर माइनस रूट अंडर 15। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक रूट 15 और माइनस रूट 15 हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम इस 15 को अल्फ़ा मान लेते हैं, रूट अंडर 15 को, और माइनस रूट अंडर 15 को बीटा मान लेते हैं। तो लिखेंगे रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, आगे देखिएगा प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 बराबर माइनस बी बटा ए। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा 0 बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा b का मान हम लोग क्या मिला है 0, और यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, क्योंकि फिर 0 में जब 1 से आप भाग कीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या b का मान 0 है, तो देखिए यहाँ टी स्क्वायर है और b का मान कब होता है जब t के फॉर्म में होता, तो t के फॉर्म में तो है नहीं, तो b का मान 0 होगा, और a का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यानी कि 1 है, तो a का मान भी हम लोग को 1 ही मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो देखिएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फ़ा कितना था रूट अंडर 15 और गुना बीटा है माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, बराबर सी बाई ए। तो यहाँ पे देखिएगा जब रूट 15 में रूट 15 से गुना होगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा और सिंपली आपको सिर्फ 15 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे आगे, बराबर सी बट्टा ए। तो सी का जो मान हम लोग को मिला वो मिला -15 और बाटा में 1 लगा लेते हैं, यह एक ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सी का मान हम लोग का -15 है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी का मान जो है -15 है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रफ में यहाँ पर देखिएगा हमको क्या करना है, ये फर्स्ट वाले संख्या से लास्ट वाले संख्या में गुना कर देना है पहले, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ में लिख लिए, और उसके बाद यहाँ जो x देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्या रखना है जो कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर -1 आए। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि -1 है, तो गुना करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर -1। तो देखिएगा अगर हम लेते हैं 4 गुना 3,
तो यह गुना करने पर क्या हो रहा है, 4 तिहाई 12 और इसका डिफरेंस जो है वह 1 हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को यहाँ पे -1 लाना है, तो इसको हम माइनस कर देंगे -4 और इसको +3 कर देंगे, क्योंकि -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा x है, तो इस दोनों संख्या में हम x लगा लेंगे। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस दोनों संख्या में से कॉमन लेना है और फिर इस दोनों संख्या में से कॉमन लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं इस दोनों में से। यहाँ पर 3x² है और यहाँ पे 4x² है, तो ना ही इसमें 3 इसमें है और ना 4 इसमें है, तो इसमें से तो कोई बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। x हम लोग जब कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 3x और फिर यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या बच गया, तो सिर्फ यहाँ पर बचा 4, तो यहाँ पर 4 हम लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो चलिए हम लोग +1 ले लेते हैं। ठीक है, जब +1 लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x माइनस 4। देखिए यहाँ पर अगर 1 से आप गुना भी कर देते हैं तो 3x ही रहेगा, और माइनस फिर 4 में 1 से करते हैं तो फिर -4 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर एक ठो बात आपको देखने के लिए मिलता है कि यह जो दोनों टर्म होता है वो दोनों समान होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा जब अलग अलग रहेगा। तो x+1 ये जो बाहर वाला है उसको हम लिख लिए, और इस दोनों में से किसी एक को आपको लिख लेना है 3x और -4। अब इस दोनों को हम लोग शून्यक निकाल देंगे, तो देखिएगा x+1 बराबर 0 और यह सेकेंड वाला 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, ये जो +1 है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 0 और -1। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो -4 है बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 0 और +4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर और 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा 0 और +4 जुटेगा तो 4 ही होगा, और यहाँ पर ये जो 3 है इधर गुना में है तो बराबर इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4/3। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक -1 और 4/3 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जांच कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे जांच और फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा हम लोग इस -1 को मान लेंगे और बीटा 4/3 को मान लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा -1 प्लस 4/3 बराबर -b/a। तो इसको हम लोग बाटा का जोड़ बना लेंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं -1 प्लस 4/3। तो आइए यहाँ रफ में इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा अगर हम लोग क्या करते हैं, इस -1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, तो 1 और 3 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इस 3 में जब हम लोग 1 से भाग करेंगे तो 3 ही मिलेगा, और 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस 3 में फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। तो देखिएगा ये -3 और यह +3,
तो हम लोग को फाइनली मिलेगा 1 और बटा में 3 है तो यहाँ पे बटा में 3। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या मिला हम लोग को 1/3 बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो अब देखिएगा माइनस बी यहाँ पे जो आप हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इधर कर देंगे तो -1/3 बराबर बी बटा ए। तो आइए हम लोग देखते हैं बी का मान -1 है या नहीं है। तो देखिएगा बी का मान यहाँ पर -1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ 1 ही है और माइनस का चिन्ह है तो -1। और ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान हम लोग को कितना मिला है 3 मिला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है देखिएगा यहाँ पर अल्फा -1 और बीटा 3/4। ठीक है, तो -1 गुना 3/4 बराबर सी बटा ए। तो -1 में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा -3 और बट्टा में 4 है तो 4 और यहाँ पे सी बट्टा ए। तो ये जो सी का हम लोग को मान मिला है वह क्या मिला है देखिएगा, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिस कर गए। यहाँ जो बीटा का जो मान है वह 4/3 है, 3/4 नहीं बल्कि 4/3 है। तो हम लोग यहाँ पे 4/3। ठीक है, तो जब 4 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे -4 और बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर c का मान -4 होना चाहिए, तो c का मान देखिए यहाँ पे -4 है और ये जो b का मान है सॉरी ये जो a का मान है यह 3 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं a का मान कितना है 3 है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 2। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे शून्यक के योग और शून्य के गुणनफल दिए गए हैं और इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं 1/4 और -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो चलिए लिख लेते हैं यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो x² है इसको हम लोग सेम ऐसे ही लिख लेंगे x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और यह छोटी कोष्ट और यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है
1, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख लिए। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x होगा, क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं या फिर लेटर से भी करते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो 1 में x से होगा तो x ही होगा, अगर y रहता तो y में 1 से होता तो y ही होता, ठीक है। और बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बट्टा में 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि बट्टा का 4 जो है वह कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, ठीक है। अब ज़रा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसमें 4 से गुना करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 4x², ठीक है। फिर माइनस, फिर हम इसमें 4 से गुना करते हैं तो ऊपर में भी 4 और नीचे में भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। और इसमें भी हम 4 से गुना करते हैं तो 4 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है √2, 1/3। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है बराबर √2 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो x² है इसको हम लोग लिख लेंगे x², माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं √2 दिया हुआ है तो यहाँ पे √2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना में x है तो हम लोग यहाँ पर x लिख लेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बटा में यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर। तो चलिए लिख देते हैं पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर। तो जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो देखिएगा हम लोग क्या मिलेगा, रफ में यहाँ पर देखिएगा पहले से तो है x² माइनस √2x और प्लस 1/3। जब हम लोग गुना करेंगे 3 से तो यह क्या हो जाएगा, 3x², फिर माइनस है तो माइनस, और फिर हम लोग इसमें करेंगे 3 से तो 3√2x और फिर प्लस, फिर हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ हम लोग को 1 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को इतना मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 0 और √5। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो देखिएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
द्विघात बहुपद फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर इसको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पे गुना में एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुना एक्स, और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 है, तो यहाँ पे हम लोग √5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो है 0 में x से गुना होगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो इतना ख़त्म। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और √5 है तो √5। फिर आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 1 और 1। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद यह फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 1 में x से गुना होगा तो ओनली x मिलेगा हम लोग को। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 हम लोग लिख लेंगे। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है -1/4, 1/4। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा क्या, -1/4। इसको हम लोग मान लेंगे शून्यकों का योगफल और इसको शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर है हम लोग इसको इसी तरह लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मान यहाँ पर दिया हुआ है -1/4, और यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, तो हम लोग 1/4 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 1/4 है, 1 में x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x और बटा में 4, फिर प्लस 1/4। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बटा में क्या है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखिएगा जब हम लोग पूरे समीकरण में 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4। जब हम 4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4x², फिर इसमें जब 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस x सिर्फ मिलेगा, फिर जब इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और प्लस सिर्फ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
जो मिला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4x² प्लस x और प्लस 1। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 4,1। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ जो 1 है यह 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद वाला। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो x है स्क्वायर है इसको हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और ये जो x है तो यहाँ पे 4 में x से गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जो कि स्टडी से रिलेटेड हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।